रेलगाड़ी। क्वेश्चन है, एक ट्रेन चौवन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो सौ मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यहाँ प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल कुछ भी आ सकता है। प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? छोटा सा सवाल है। अब देखो दोस्तों, यहाँ बात आती है ट्रेन की लंबाई की। तो ट्रेन की लंबाई को मैं मान लेता हूँ कितनी, t, ठीक है। और लंबाई निकालने का मतलब ये हुआ कि हमें दूरी निकालना है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल तो आ रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की, और गुणा समय आ रहा है 16 सेकंड का, ठीक है। ये सेकंड में दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, ताकि ये दूरी मीटर में आ जाए। अब देखो 18 से कट गया 54 कितनी बार, 3 बार, और 3 पंजो 15, 15 15 225, और 15 हो गया 250, ठीक है। ये 250 हो गया, इसको गुणा किया तीनों को तो क्या आ गया 250। अब इस दूरी में दोस्तों दो चीजें हैं। यदि ये ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती तो सिर्फ ट्रेन ही आती, ट्रेन की लंबाई आती, लेकिन यहाँ पर यह ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब दूरी क्या आएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। तो ट्रेन की लंबाई को t मान लिया, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी मान ली मैंने, 200 मीटर मान ली। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 200 है, ये 250 है, तो 200 में कितना जोड़ूंगी, 250 आ जाए, तो t का मान कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। मतलब ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी है, 50 मीटर लंबाई की है ट्रेन, छोटी सी। अरे समझ में आ गई है क्या बात? रेवड़ी लाल जी आज बहुत दिनों से जुड़े हो, क्या बात है? हाँ भाई, ये वाली बात सभी के समझ में आ गई है क्या?
किसी के भी कोई दिक्कत है? यस और नो में जवाब दीजिए भाई। समझ में आ गई है तो यस, नहीं आई है तो नो। नहीं आई, दोबारा बताऊं? देखो, अरे भाई यहाँ सीधा सा सौदा है कि जो भी चाल है ना, ये चाल ट्रेन की है, समय कितना लेती है? 16 सेकंड का। ठीक है, तो चाल को किससे गुणा कर दो आप? समय से गुणा कर दो। लेकिन बात ये कि समय तो सेकंड में आ रहा है, चाल आ रही है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये घंटे को फिर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन? यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चाल आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी और सेकंड से सेकंड कर जाएगा, दूरी मीटर में आ जाएगी। कहने का मतलब 18 से 54 घटे 3 बार, 3 पंजो 15, और 15 को जब 16 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। या फिर ऐसे देख लो, 16 पंजो 80, ऐसे कैसे हो रहा है? 16 पंजो 80, हमने 250 गलत कर दिया यहाँ पर। 16 पंजो 80 और 80 को 3 से गुणा किया तो 8 3 24, 240 ही आएगा भाई। क्योंकि देखो मैंने 15 को 16 से गुणा किया तो मैंने क्या किया भाई, पहले 15 को 15 से गुणा कर दिया 225, और उसमें मुझे 15 जोड़ना चाहिए था, तो मैं 15 जोड़ के मैंने, होता तो 40 था लेकिन मैंने 50 कर दिया यहाँ पर, ये गलती कर दी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इनके पूछने से रामचंद्र जी के आपका सवाल भी सही हुआ। ये 240 मीटर दूरी है, लेकिन 240 मीटर दूरी में क्या क्या चीजें हैं? 240 मीटर की दूरी में दोस्तों एक तो ट्रेन है जिसकी लंबाई भी आएगी, और दूसरा प्लेटफॉर्म भी है जिसकी उसकी लंबाई भी आएगी। तो आपने देखा, एक तो ट्रेन थी, दूसरा प्लेटफॉर्म था जिसकी 200 थी। अब दोस्तों 240 में से 200 ये है, तो ये कितनी बची? फिर ये बची 40 मीटर, और ये 40 मीटर क्या आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। यही आपका आंसर है। ये बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा आपका। अब बताइए, किसी के कोई समस्या है क्या? समस्या है तो माइक ओपन कीजिए और बात कीजिए। अब देखिए, अगले सवाल की बात करते हैं अपन यहाँ पर। एक ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में, जबकि समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को यहाँ समान लंबाई का मतलब भाई, यहाँ लिखो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है।
तो ट्रेन की चाल व लंबाई दोनों बताइए भाई। ट्रेन की चाल और लंबाई दोनों बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है, कल मैंने ऐसा सवाल करवाया भी था आपको। आ गया क्या भाई? अरे देखो बिल्कुल इजी सा सवाल है। यहाँ पर देखो एक ट्रेन है जो किसी खंबे को पार कर रही है, तब 12 सेकंड का समय ले रही है। मतलब वो खुद की लंबाई को, ट्रेन की लंबाई को पार कर रही है, तब तो 12 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, जबकि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब खुद की लंबाई प्लस 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, दोनों लंबाई जुड़ जाएंगी। यहाँ पर ये दूरी पार करने में कितना समय ले रही है? 18 सेकंड का समय ले रही है। तो आप एक बार सोचिए दोस्तों कि यहाँ 12 सेकंड और यहाँ 18 सेकंड, कितना समय ज्यादा लिया? तो समय ज्यादा लिया इसने, 18 में से 12 लिया, 6 सेकंड का समय ज्यादा लिया। अब 6 सेकंड का समय ज्यादा क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि पहले तो ट्रेन को ही पार कर रही थी भाई। ट्रेन पहले तो खुद की लंबाई को तय कर रही थी, उतनी दूरी तय कर रही थी। लेकिन अब जो है वो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। इसका मतलब ये 150 मीटर बढ़ने के कारण 6 सेकंड का टाइम ज्यादा लगा। तो यहाँ पर 6 सेकंड में जो दूरी तय हो रही है वो कितनी हो रही है? 150 मीटर की तय हो रही है। इसका मतलब स्पीड आ जाएगी अपने पास क्या? ऊपर आ जाएगी दूरी 150 बट्टा में समय कितना आ जाएगा? 6 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए 6 से कट गया 150 कितनी बार? 25 है 150। तो ये स्पीड आ गई है या तो 25 मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में लो तो 25 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में 18 बटा 5 से गुणा कर दो। तो 5 से कट गया ये 5 बार, 18 को 5 से गुणा किया 90 आ गया। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई है? स्पीड आ गई है। अब ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, ये मीटर प्रति सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। बात आती है ट्रेन की लंबाई भी बताओ। अरे भाई ट्रेन की लंबाई देखो, स्पीड कितनी है ट्रेन की? 25 मीटर प्रति सेकंड है और 12 सेकंड में खुद की लंबाई को पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी? जितनी स्पीड है यानी 25 की स्पीड से 12 सेकंड का टाइम ले तो 25 को 12 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी? 300 मीटर लंबाई आ जाएगी। ये डायरेक्ट लंबाई आ गई। या फिर आप यूं कह दो कि 18 को 25 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 25 200 और 25 से कम 25 और 20 45, 450 है दूरी। 450 में क्या क्या चीजें हैं? इसमें ट्रेन प्लस 150 ये दोनों शामिल है। तो ये 150 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 300। ठीक है ना? ये सीधा सा सौदा है, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, लेकिन मैं तो इसकी वजहता दूंगा। ठीक है ना? इसमें आपका टाइम बचेगा। अब किसी के भी कोई दिक्कत है तो पूछिए भाई। कोई समस्या है किसी के भी?
अब आप पूछो नहीं तो आपकी गलती है, बाकी मेरी तरफ से कोई समस्या हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। क्रम संख्या वाली बात आई है। अब देखिए दोस्तों, आप चाहो तो एक ऐसा ही सवाल मैं और दे दूं आपको। यहां पर देखो 12 सेकंड की जगह मैं 9 सेकंड कर रहा हूं, ठीक है, और 18 सेकंड की जगह 15 सेकंड कर रहा हूं, ठीक है, 15 की जगह 12 कर रहा हूं, 12 सेकंड। और यहाँ बोला है 150 मीटर की जगह में 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ले रहा हूं को पार करती है, तो ट्रेन की चाल व लंबाई दोनों बतानी है। ये सवाल है आपका। करो देखिए जल्दी। तरनों में 144 किलोमीटर आई है, 1 मीटर आई है। देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि भाई वो ट्रेन खुद को पार कर रही है या फिर, देखो खुद को पार कर रही है। खुद को पार करने का मतलब कि किसी खंबे, किसी व्यक्ति, किसी पेड़, इस स्थिति में क्या करना, आपको ट्रेन की लंबाई लिख देनी है ठीक है। और यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि 120 है ये कर दे, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना लग रहा था भाई, इसमें 9 सेकंड का टाइम लग रहा था और इसमें टाइम लग रहा था कितना, 12 सेकंड का। तो आप देखिए इससे दूरी कितनी ज्यादा है, तो 120 मीटर, और ये टाइम कितना ज्यादा है, तो आपका टाइम होगा 3 सेकंड ज्यादा। तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगी डायरेक्ट क्या, 120 में 3 का भाग लगा दो, तो 3 से कट गया कितनी बार, 3 से 18, 60। ये 60 मीटर प्रति सेकंड आ गई है स्पीड। इसको यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 60 नहीं आएगा सर। हेलो सर, है 60 नहीं आएगा, ये 40 आएगा। 40 आएगा। 3 चौक 12, 4 आएगा भाई, मैंने 3 से 18 कर दिया। ये 40 मीटर प्रति सेकंड आ गई, और 40 को यदि मैं 18/5 से गुणा कर देता हूं तो किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आ जाती है। तो 5 से आपका 40 कट गया कितनी बार, 8 बार। 18 को 8 से गुणा किया तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है दोस्तों ट्रेन की स्पीड, सुपर फास्ट वाली ट्रेन है ये, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें स्पीड यदि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो 144 आंसर आएगा, मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो 40 आंसर आएगा, ठीक है ना। ये तो बात हुई स्पीड की।
अब यदि हमें दूरी निकालनी है तो आप देखो ये वाला पोर्शन देखिए, दूरी ट्रेन की लंबाई आ गई, टाइम 9 सेकंड का, स्पीड 40 की मीटर प्रति सेकंड में लो तो ये ले लो, और किलोमीटर प्रति घंटा में लो तो ये ले लो। तो यहाँ देखो सेकंड है तो इसको ही ले लो फिर। तो यहाँ पर इस ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे, जितना समय है उसको 4 से गुणा कर दोगे, यानी 40 को 9 से गुणा कर दिया तो 9 चौके 36 यानी 360 मीटर लंबी क्या है यहाँ पर ट्रेन आ गई है। अब यदि वहां पर 144 लेते तो उसको फिर किस में बदलना पड़ता, मीटर प्रति सेकंड में वापस बदलना पड़ता, जो कि कितना आता, 40 ही आता। अरे समझ में आ गई क्या मेरी बात? अब देखो जरूरी थोड़ी है कि ट्रेन एक व्यक्ति को और एक प्लेटफॉर्म को ही पार करे, यहाँ पर दो दो प्लेटफॉर्म्स को भी तो पार कर सकती है ना, उसको शर्म थोड़ी आती है। नहीं आती ना भाई? हाँ रामचंद्र जी आप कुछ बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, आई नहीं रही है। अब देखो एक सवाल बढ़िया इसी बेस पर आधारित है सवाल। एक ट्रेन निश्चित चाल से दो सुरंग ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, दो सुरंगों को या प्लेटफॉर्मों को या पुलों को, ठीक है ना, क्रमशः है 30 सेकंड व 32 सेकंड में पार करती हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः है, जिनकी लंबाई क्रमशः है 120 मीटर व 150 मीटर है। तो ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात करो। ये लो बढ़िया पतंजलि वाला प्रश्न, सॉल्व करो देखे भाई।
देखो दोस्तों, आपने देखा कि दो सुरंग है, जिनमें पहली सुरंग की लंबाई 120 है, दूसरी की 150 है। यदि पहली सुरंग को पार करेगी तो दूरी कितनी होगी? पहली बात तो यदि मैं दूरी की करूं तो पहली सुरंग 120 की है प्लस खुद की लंबाई, तो ट्रेन प्लस 120 हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, जब इसको पार करे तो खुद की लंबाई हो गई प्लस 120 मीटर लंबी क्या हो गई, सॉरी 150 मीटर लंबी हो गई सुरंग। और यहाँ पर समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है भाई, इसको पार करने में तो 30 सेकंड का समय लग रहा है, और इसमें लग रहा है 32 सेकंड का। अरे आप देखिए कि जब यहाँ पर 30 से टाइम 32 का हुआ है तो क्यों हुआ है, वो वाली बात तो पता होनी चाहिए ना। तो ट्रेन की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, यहाँ फर्क पड़ा है कि सुरंग की लंबाई 120 से यहाँ पर 150 हो गई है, मतलब कितनी बढ़ गई है? 120 से 150, यानी 30 मीटर की लंबाई ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से 30 से 32 का मतलब 2 सेकंड का टाइम क्या लगा है मेरे दोस्तों? ज्यादा लगा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े सवाल छोटे छोटे तरीकों से हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब दूरी में यदि समय का भाग लगा दे तो क्या आ जाती है? चाल आ जाती है। तो दूरी कितनी भाई? 30 मीटर ज्यादा है और समय 2 सेकंड ज्यादा, तो 30 में 2 का भाग दिया, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। या तो आप ये कह दो कि 15 मीटर प्रति सेकंड चाल है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि 15 मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 18/5 से गुणा कर दिया, 5 से कटा 15 3 बार, तो 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है ट्रेन की स्पीड। ये दोनों ही ट्रेन की स्पीड है। अब बात आती है कि ट्रेन की लंबाई भी बताओ। तो हम देखें कि यदि 30 को हम इस 15 से गुणा करते हैं तब तो ये वाली दूरी पूरी आती है, और 32 को इससे गुणा करते हैं तो ये वाली दूरी आती है। मर्जी आपकी है, कोई से भी कर लो। तो यदि मैं ट्रेन प्लस 120 करूं तो वो किसके बराबर होगी दूरी? अरे भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल तो 15 की है, गुणा समय 30 का है, तो 15 गुणा 30, तो 15 3 45, यानी 450 हो गया। दोस्तों ट्रेन की लंबाई में 120 जोड़े तो 450 आना चाहिए। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 450 में से 120 घटा दो, यानी कितना आ जाएगा? 0, 5 में से 2 3, 4 में से 1 गया 3, 330 मीटर लंबी आ गई है ट्रेन। और इससे निकालते तो 32 को 15 से गुणा करते, और फिर जो भी आता उसमें से 150 माइनस किया तो कितना आ जाता भाई? ये आ जाता आपका ट्रेन की लंबाई, जो कि 330 ही आती। मामला क्लियर है या नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? सौदा फिट हुआ है क्या भाई दिमाग में? अच्छे से समझ में आया है या बुरे से? क्या हुआ रामचंद्र जी, आपके समझ में नहीं आया क्या? एक बार माइक ओपन करो, देखिए आप। अब बताओ आपके कहाँ समस्या आई, कहाँ समझ में नहीं आया आपको? सर ये तरफ मेरा बाजार रिलीज में चला था चाल हैं? तो बता। अरे सवाल में चलेगा क्या ये? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, अब बोलिए। अच्छा बता 5 करने इसमें चाल में सर। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है मतलब। दोबारा बताओ इस सवाल को। हैं? दोबारा बता दो। दोबारा बताऊं? मतलब आपके एक तो ऊपर वाली बात समझ में नहीं आई, नीचे 15 से गुणा किया वो समझ में नहीं आई। हाँ
नीचे वाली बात समझ में नहीं आई क्या? हाँ चलो देखो, देखो यहां पर बात आती है क्या, हमें कोई भी दूरी निकालनी हो, कोई भी दूरी निकालनी हो, तो दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यही होता है ना। अब देखो चाल हमने, चाल आप चाहे तो 15 मीटर प्रति सेकंड ले सकते हो, चाहे आप 54 किलोमीटर प्रति घंटा ले सकते हो, दोनों ही ट्रेन की चाल है, बस फर्क इतना है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है। अब मैंने 15 को क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि हमें वापस बदलना ना पड़े, क्योंकि यहाँ देखो सेकंड है और यहाँ भी टाइम सेकंड में आ रहा है, नहीं तो फिर हमें वापस इसको बदलना पड़ता है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, सॉरी इस जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब इसको हम वापस मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो क्या करना पड़ेगा, 54 को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब 18 से 54 घटेगा 3 बार और 3 को 5 से गुणा किया तो वापस 15 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा, ठीक है ना, ये सिस्टम था। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, अब दूरी या तो ये लो या फिर दूरी ये लो, यदि आप दूरी ये लेते हो t + 120 तो चाल तो वही रहेगी, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो मैंने ये मीटर प्रति सेकंड वाले ले लिए 15, और गुणा समय कौन सा लोगे, दूरी ये लेते हो तो समय ये लेना पड़ेगा, दूरी ये लेते हो तो समय ये लेना पड़ेगा, तो भाई मैंने दूरी c + 120 ली है तो समय कौन सा लेना पड़ेगा, ये 30 वाला लेना पड़ेगा, मतलब 15 को 30 से गुणा किया तो 450 आ गया, ठीक है। अब t ट्रेन की लंबाई है प्लस 120 है बराबर 450 है, तो t का मान क्या आ जाएगा, इस 450 में से ये 120 क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 330 मीटर आ जाएगी, क्या ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। आप बताओ, देखिए भाई एक बात, सर हाँ तो ये 54 से करके बताओ ना एक बार, ट्रेन की लंबाई। 54 से करोगे, देखिए हाँ जी। माइक ऑफ कीजिए एक बार, यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल यदि आप 54 किलोमीटर प्रति घंटा लेते हो और समय लेते हो 30 सेकंड, अब बात यह थी ये तो 30 सेकंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, और दूरी आ रही है t + 120, अब किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ सेकंड है, दोनों मेल खाता नहीं है, तो या तो इसको घंटे में चेंज करो या फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो आसान कौन सी चीज है, दूरी ट्रेन की है वो किलोमीटर में कम मिलेगी आपको, ज्यादातर मीटर में मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन इसको क्यों किलोमीटर में बदले, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे ताकि मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। 18 से 54 घटा 3 बार और 3 × 5 = 15, 15 को 30 से गुणा किया तो 450 आ गया, ठीक है ना। अब t + 120 बराबर 450 है, तो t का मान क्या देगा, 450 में से 120 घटा दो, यानी कि कितना आ जाएगा 330, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चीज वही आने वाली है। आगे बात समझ में, रामचंद्र जी बात समझ में आ गई है क्या भाई? ओके, अब एक सवाल मैं आपको देता हूं ऐसा ही जो आपको करना है, ठीक है ना। यहां पर समय दिया है मैंने 24 सेकंड और ये 27 सेकंड है, ठीक है, और ये है 150 मीटर और ये है दोस्तों 200 मीटर। वही सवाल है जिसमें आपको ट्रेन की लंबाई और चाल दोनों निकालनी है दोस्तों।
स्पीड निकालना तो बहुत ही आसान है। जल्दी करो सभी, चाल बताओ जल्दी से, आप कितने सुपर फास्ट हो देखें। अपनी ट्रेन को करो भाई सुपर फास्ट। रेवड़ी लाल जी, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका कोई जवाब ही नहीं आ रहा, यस नो। 2-3 दिन से आप क्लास भी नहीं ले रहे हो, क्या बात है? क्लास कैसे नहीं ले रहे हो? अच्छा, कोटा। रिकॉर्डेड क्लास तो देख रहे हो ना आप? ओके, फिर कोई बात नहीं है। अब देखो रे दोस्तों, सवाल बिल्कुल आसान है, हमें निकालनी है स्पीड या चाल, ठीक है? तो क्या करोगे, देखो दूरी 150 से 200 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई भाई, 50 मीटर, ठीक है? तो समय 24 से 27 हो गया, मतलब 3 सेकेंड समय ज्यादा लगा। इसका मतलब जो स्पीड आ जाएगी, जितनी दूरी बढ़ी और नीचे समय बढ़ा, वो दूरी बटा समय कर देंगे। तो या तो आप यूं कर दो 50/3 मीटर प्रति सेकंड, जो तो आ ही गया है, या फिर क्या कहोगे, किलोमीटर प्रति घंटा में यदि बदलना है तो 50/3 को किससे गुणा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो। तो देखो 5 से 50 कट गया 10 बार, और 3 से 18 कट गया 6 बार, तो 10 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो आ जाएगी ट्रेन की स्पीड। ये कह दो चाहे ये कह दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है? अब हमें ट्रेन की निकालनी है क्या, लंबाई। लंबाई का मतलब क्या है, आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी। और दूरी बराबर हमेशा क्या होता है, चाल गुणा समय। तो देखो चाल क्या लोगे आप, चाल ये उठा लो मीटर प्रति सेकंड वाली, ठीक है? ताकि आपको आसानी रहे, वापस नहीं बदलना पड़े, 60 को वापस बदलोगे तो वही आएगा यहां पर, ठीक है ना? अब यदि इस स्पीड को आप 24 से गुणा करोगे ना, तब तो क्या आएगी, तब तो आएगी 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन की लंबाई। और यदि इसी को आप किससे गुणा करोगे, 27 से गुणा करोगे ना, तो क्या आएगा, तब दूरी आएगी आपकी ट्रेन की लंबाई प्लस 200 मीटर, ये सौदा आएगा। तो देखिए आप कौन सा करना चाहोगे, मर्जी आपकी है। जैसे मैं इसको इससे गुणा करता हूं, तो देखो 50/3 गुणा 24, 3 से 24 कट गया 8 बार, तो 8 × 40 हो गया, यानी 400 मीटर हो गया। अब ये 400 मीटर किसकी लंबाई है भाई, इसमें ट्रेन की लंबाई प्लस पहले वाली जो सुरंग है उसकी लंबाई, ये दोनों चीजें शामिल हो रही है। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी, 400 में से 150 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 400 में से 100 गए, 300 में से 50, 250। तो ये 250 मीटर लंबी ट्रेन आ जाएगी। और इससे करोगे तो भी वही आएगा, कैसे, देखो 50/3 को आप गुणा करोगे किससे, 27 से, 3 से घटा 9 बार, तो 9 × 45 यानी 450 आया, ठीक है?
इसमें क्या क्या चीजें हैं, ट्रेन है प्लस 200 मीटर लंबी ये सुरंग है, बराबर 450। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई क्या देगी, 450 में से ये 200 माइनस कर दो तो भी क्या आएगा, 250 ही आएगा। मर्जी आपकी है कौन से करते हो, ठीक है। मैंने तरीके आपको दोनों बता दिए हैं। यदि किसी के अभी भी कोई समस्या है तो वही पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। यहां पर आपको कोई भी फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ आरची शर्मा, क्या हुआ, कहां समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया या फिर डाउट नहीं है। समझ में नहीं आया पिछले वाला सवाल सर। समझ में आ मुझे गया था। सर मुझे इसमें ये मतलब 150 मीटर है और 200 भी मीटर ही है ना ये, इसमें कंफ्यूज हो रहा है, एक बार वो बताओ सर। देखो 150 मीटर क्या चीज है, ये पहली वाली सुरंग की लंबाई है, और 200 मीटर क्या चीज है, ये दूसरी वाली सुरंग की लंबाई है, ठीक है ना। तो यहां पर सीधी सी बात यही है कि आपकी जो ट्रेन है, और ये बात मैंने बेसिक से शुरू में आपको समझाई थी कि जैसे मान लो ये आपकी सुरंग है और ये ट्रेन है, ठीक है, और ये इसको पार करे, इसको पार करने का मतलब क्या हुआ, एक तो खुद को पार कर देगी, प्लस अभी तो खुद ही पार हुई है, जब तक इसको पार नहीं करेगी मतलब इसकी लंबाई और नहीं आएगी तब तक ये पार नहीं हो पाएगी। मतलब किसी भी सुरंग या प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन की लंबाई में उस पुल या सुरंग की लंबाई जुड़ जाएगी, मतलब दूरी दोनों की काउंट होगी वहां पर। तो यहाँ पर ट्रेन यदि किसी सुरंग को पार करती है 150 मीटर लंबी को, तो दूरी होगी t प्लस 150। t क्या चीज मानी मैंने, ट्रेन की लंबाई। और वहीं पे ये ट्रेन दूसरी 200 मीटर वाली सुरंग को पार करे तो t प्लस 200 आ गई, ठीक है ना। अब इसको पार करने में तो ले रही है 24 सेकंड का समय, ठीक है, और इसको पार करने में ले रही है 27 सेकंड का समय। तो आप इसको ना वैसे करोगे तो बहुत बड़ा होगा, यहाँ पर समीकरण बन जाएगी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों, दूरी बट्टा इस, देखो इसमें इसका भाग दोगे बराबर इसमें इसका भाग दोगे, इसको सरल करोगे तो ये चाल है, ये चाल का फॉर्मूला बना है, इसको सरल करोगे टी का मान आएगा, फिर आप वापस चाल निकालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा आपको, मैं सीधा बताया। मैंने कहा कि भाई दूरी बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा, लेकिन चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रेन एक ही है, स्पीड उसकी वही है। तो 150 मीटर लंबी सुरंग को पार करने की बजाय 200 की को पार करे, मतलब कितनी दूरी बढ़ गई यहाँ पर, 50 मीटर दूरी बढ़ गई है। और 24 सेकंड से 27 सेकंड हो गया, मतलब कितना टाइम बढ़ गया, 3 सेकंड का। तो ये टाइम किसकी वजह से बढ़ा, ये 50 मीटर दूरी बढ़ने की वजह से तो बढ़ा। इसका मतलब स्पीड क्या आ गई है, स्पीड आ गई है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसको हमने बदला तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ये तो बात ठीक है। अब देखो हमें दूरी निकालनी हो तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल ले लिया हमने 50/3 गुणा समय क्या आ गया, समय 24 सेकंड आ गया, या फिर 50/3 को 27 से गुणा करो, मर्जी आपकी, कोई से भी कर दो। मैंने इसको गुणा किया तो 3 से 24 कट गया 8 बार, यानी 8 × 5 = 40 का मतलब 400 मीटर आ गया। इस 400 मीटर में क्या क्या चीज है भाई, इसको हमने इससे गुणा किया, इसका मतलब इतनी दूरी तय की है, यानी t प्लस 150 आ गया है। अब ट्रेन की लंबाई में 150 जोड़े तो 400 बनना चाहिए, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हो गई है 250 मीटर। ये सौदा था सीधा सीधा। अब बताओ आरती शर्मा, कहां समझ में नहीं आया आपके।
आ गया क्या? चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखो सवाल ये बन जाता है अगला कि एक ट्रेन या तो किसी दौड़ते हुए लड़के को पार करे या किसी दौड़ती हुई ट्रेन को पार करे, ठीक है ना, या फिर कोई ट्रेन चल रही है उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, ठीक है ना, ये बात ध्यान वाली है। और हो सकता है वह ट्रेन एक लड़के को नहीं दो लड़कों को भी पार कर सकती है, दो लड़के दौड़ रहे हैं, एक को अलग तरीके से दूसरे को अलग से। तो यह पहला सवाल लेता हूं मैं, क्या एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए चाल से उसी दिशा में दौड़ते हुए लड़के को या व्यक्ति को, ठीक है ना, दौड़ते हुए लड़के को 12 सेकंड में 9 सेकंड कर दो, 9 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ये सवाल है। अब दोस्तों ध्यान रखना इस बात का, यदि ट्रेन इसी दिशा में चल रही है, ठीक है, और इसी दिशा में कोई लड़का दौड़ रहा है या कोई भी पर्सन है या कोई गाड़ी कार इसी दिशा में दौड़ रही है, ठीक है, तब क्या होगा, स्पीड जो है वो स्पीड क्या हो जाएगी, जितनी ट्रेन की स्पीड है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, टीएस माइनस स्पीड ऑफ किसकी, बॉय की, ये माइनस हो जाएगी। यदि एक ही दिशा में जा रहे हैं तब स्पीड कम हो जाएगी, और यदि ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तब स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी। और कुछ नहीं करना है, बस दूरी का मैंने एक ही खेल बताया आपको कि यदि किसी व्यक्ति खंबे पेड़ को पार करे तब तो क्या होगी, दूरी सिर्फ ट्रेन की ही आएगी, मतलब लंबाई ट्रेन की है वही दूरी होगी। लेकिन यदि किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, बस इनको पार करेगी या किसी ट्रेन को पार करेगी तो क्या होगा, दूरी 2 आ जाएंगी, मतलब खुद की लंबाई प्लस दूसरी वाली चीज की लंबाई आ जाएगी, तो जुड़ जाएगी वहां पर। लेकिन यहां तो सिर्फ एक दौड़ते हुए लड़के को ही पार कर रही है। तो आप देखिए दोस्तों, डायरेक्ट हमें निकालनी है ट्रेन की लंबाई, मतलब दूरी निकालनी है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो समय तो यहाँ पर कितना है, 9 सेकंड है मात्र,
तो ये 9 सेकंड आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है हमारे, ठीक है ना। और चाल कितनी आएगी, तो चाल की बात यह है दोस्तों कि यदि लड़का विपरीत दौड़ता है, यानी जिधर ट्रेन दौड़ रही है उसके विपरीत लड़का आ रहा है, तब तो ये 60 में 8 जुड़ जाएगा। लेकिन यदि ट्रेन जिस दिशा में दौड़ रही है उसी दिशा में लड़का दौड़े, तब ये 8 क्या हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा। तो आप 60 में से ये 8 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 60 में से 8 गया 52 आ गया। मतलब ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में और ये है सेकंड में, तो इसको दोस्तों किस में चेंज कर लो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, यानी 52 को 5/18 से गुणा कर लो ताकि मीटर प्रति सेकंड में आ जाए। और देखो 9 से 18 कट गया 2 बार, 2 से 52 कट गया कितनी बार, 52 26 बार, और 26 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 130 मीटर की लंबाई आ जाएगी। ये हुआ सीधा सा सौदा। अरे भाई समझ में आई क्या मेरी बात? किसी के कोई समस्या है? अब एक सवाल और, एक ट्रेन अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड व 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल व लंबाई दोनों बताइए। बढ़िया, पतंजलि वाला सवाल आ गया आपके सामने।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि जो एक ट्रेन है उसकी लंबाई का हमें पता नहीं है, ना चाल का पता, तो इसकी चाल को मैं एस मान लेता हूं, ठीक है ना, स्पीड एस मान लेता हूं, ठीक है। अब एक ही दिशा में जा रही हैं, यही आदमी है जिसकी पहले आदमी की स्पीड 8 है और दूसरे आदमी की स्पीड 10 है, ठीक है ना। यदि ये ट्रेन पहले आदमी को पार करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, s माइनस 8 हो जाएगी, क्योंकि उसी दिशा में दौड़ रहा है ना। और दूसरे आदमी को पार करे तो स्पीड हो जाएगी s माइनस 10, ठीक है। और समय कितना लगा है, पहले आदमी को पार करे तो 10 सेकंड का समय, देखो यहाँ चाल आ रही है, चाल को समय से गुणा कर दिया, यानी 10 से गुणा कर दिया, और यहाँ 12 सेकंड है, इस 12 से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया, चाल गुणा समय का मतलब दूरी आ गई है। दूरी का मतलब क्या चीज आ गई है, ये ट्रेन की लंबाई आ गई है, क्योंकि और तो कोई दूरी है नहीं यहाँ पर, दूरी तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई आ रही है। अब ये दोनों बराबर, चाहे इससे निकालो तो भी ट्रेन की दूरी लंबाई आएगी और इससे भी यही आएगी। अब काट पीट कर दो, देखो 2 के पहाड़े से 5 बार, ये 2 के पहाड़े से 6 बार, गुणा करोगे 5 को s से किया 5s आ गया, माइनस 5 को 8 से किया 40 आ गया, बराबर 6 को s से किया 6s, माइनस 6 को 10 से किया तो 60 आ गया। अब ये 5s उधर जाएगा तो 6s में से 5s गया, कितना बचा, 1s बच गया, और ये 60 इधर आएगा तो देखो माइनस का 60 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 60 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब s हम क्या चीज मान के चले भाई, यहाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है किसकी, ट्रेन की स्पीड, बहुत स्लो चल रही है भाई, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई है। अब इस स्पीड से वो दूरी तय करे, वो दूरी बता दीजिए आप। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो या तो आप चाल ये लो या फिर ये लो, मर्जी आपकी है। तो देखो मैं 20 में से 8 घटाऊं यदि, तो ये चाल पहली आ गई, गुणा समय लोगे आप 10 सेकंड, लेकिन ध्यान रखना ये तो सेकंड है, ठीक है, और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड है, ठीक है ना। तो देखो 20 में से 8 गया, कितना बचा, 12 बचा, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको मीटर प्रति सेकंड में गुणा बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 5/18 ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना। देखो 6×3=18, 6×2=12, और 5 को 2 से गुणा किया 10, और 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया, 100 आ गया, और बट्टा में आ गया 3। अब 100 में 3 का भाग दोगे तो लगभग कितने आ जाएगी, 33.33 मीटर लंबी ट्रेन आ जाएगी। ये सौदा है सवाल में। अरे भाई समझ में आ गई क्या मेरी बात? ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम जो ट्रेन है उसके विपरीत दिशा में आते हुए व्यक्ति को भी देखेंगे, उसके विपरीत कोई ट्रेन आ रही है उसको भी देखेंगे, उसकी दिशा में कोई ट्रेन दौड़ रही है उसको भी देखेंगे, ट्रेन में बैठे आदमी को पार करे उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। हाँ रामचंद्र जी, आपकी कौन सी बात समझ में नहीं आई भाई, बताइए। आप एक बार आज इस सवाल को दोबारा निकालना, है ना, आप कोशिश करना इस सवाल को निकालने की, और फिर यदि समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लेना आप, ठीक है, ओके, ठीक है ना। ठीक है।
एक बार तो मैंने जो समझा है इस सवाल को एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, और फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कल और पूछ लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी ऐसे सवाल कहीं भी आपको मिले उनको निकालने भी है आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।